वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो एडेनियम के प्लांट पर है। इस वीडियो के माध्यम से एडेनियम प्लांट की रिपोर्टिंग करूंगी और वैसी मिट्टी मैं तैयार करूंगी जो रेनी सीजन में आपके एडेनियम के प्लांट को प्रोटेक्ट करेंगे। यानी कि अगर आप इस एडेनियम के प्लांट को इस मिट्टी में लगा लेते हैं और ये प्लांट अगर आपके बारिश में भी रहेंगे तो बिल्कुल भी इसके कॉडेक्स गलेंगे नहीं और प्लांट की ग्रोथ भी दुगनी तेज़ी से होगी और इसमें ढेरों मात्रा में कलियां और फूल भी देखे जाएंगे। तो चलिए जानते हैं। तो आज है जुलाई की 2 तारीख और इस समय सभी जगह लगभग बारिश हो रहे हैं और अच्छी मात्रा में बारिश हो रहे हैं। तो इस समय खास उन प्लांटों के लिए खास केयर की आवश्यकता पड़ती है जो बारिश के सीज़न में अक्सर ख़राब हो जाते हैं। तो उनमें से एक है एडेनियम के प्लांट। अगर इसकी केयर इस समय ना करें तो इसके अक्सर कॉडेक्स पूरी तरह से गल जाते हैं ओवर वाटरिंग के कारण। तो इस समय ये देख सकते हैं मेरे एडेनियम के प्लांट बारिश के सीज़न में ही रखे रहते हैं सालों भर। हर साल मैं इसकी रिपोर्टिंग भी करती हूँ और जिसका वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की थी। वो बड़े से प्लांट जो देख रहे हैं ये मदर प्लांट है जिससे ही सीड निकाल के कई प्लांट मैं बनाई हूँ। इस समय आप चाहें तो इसकी सीडलिंग भी कर सकते हैं अगर आपके पास एडेनियम के सीड है, या फिर इसकी कटिंग लगाकर ढेरों प्लांट बना सकते हैं। तो मदर प्लांट की पिछले साल मैं रिपोर्टिंग की थी और इस साल मुझे करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके प्लांट अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं और इसके कॉडेक्स भी हेल्दी ग्रोथ कर रहे हैं। अगर आप एडेनियम प्लांट को साल भर में एक बार इस रेनी सीजन में रिपोर्टिंग कर लेते हैं तो बरसात में आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन 2 प्लांटों को मैं रिपोर्ट करूँगी जो नए प्लांट हैं और इसके लिए जो मिट्टी मैं तैयार कर रही हूँ ये मिट्टी बिल्कुल आसानी से आप घर पर इन चीज़ों को मिक्स करके आप आसानी से एक वेल ड्रेन सॉइल आप तैयार कर सकते हैं जो एडेनियम प्लांट के लिए सूटेबल होंगे। और इनमें से कुछ चीज़ें आप सभी के घर में अवेलेबल हैं और कुछ चीज़ों को आपको लाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज़ है ये मिट्टी जो गमले की ही पुरानी मिट्टी है जिसे मैं 2 दिन के लिए धूप में सुखा रखी हूँ। और उसके अलावा मिट्टी के हाफ यानी कि 50% अगर आप मिट्टी लिए हैं तो उससे हाफ यानी कि 25% आपको रेत लेनी है। और रेत भी वैसी रेत, जब रेत को छानते हैं तो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर वाली इस तरह के रेत आपको लेनी है। यानी कि मिट्टी लेनी है 50% और उससे आधा आपको मिक्स करनी है इस तरह के छोटे छोटे कंकड़ पत्थर वाले रेत जो अक्सर आप सभी के घर में अवेलेबल है या फिर जहाँ पर घर बनते हैं वहाँ पर ये आसानी से आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा थोड़े से मात्रा में एक कोकोपीट अगर आपके पास नहीं है तो इसके जगह आप राइस हस्क भी यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा थोड़े से जले हुए कोयले जो अक्सर विंटर में जब लकड़ी जलाते हैं तो ये कोयले अक्सर निकल आते हैं। और फर्टिलाइज़र के तौर पर इसमें वर्मी कंपोस्ट मिक्स कर रही हूँ और उसके अलावा 1 चम्मच के करीब ये राख और 2 चम्मच के करीब इसमें मिक्स कर रही हूँ नीम खली। अगर आप राख मिक्स नहीं करना चाहते हैं तो उसके जगह आप कोई फंगिसाइड पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं। सैफ फंगिसाइड भी मिक्स कर सकते हैं या फिर कोई भी फंगिसाइड आपके पास अवेलेबल है उन सबको आप मिक्स कर सकते हैं। और बस इसी तरह से आपको रेनी सीजन में एडेनियम प्लांट के लिए मिट्टी तैयार करनी है। और एडेनियम प्लांट को लगाने के लिए एक प्लास्टिक वाले पॉट मैं ले रखी हूँ और उसके नीचे ड्रेनेज होल पूरी तरह से बने हुए हैं। बस आपको मिट्टी भर लेनी है दोनों गमलों में और एडेनियम प्लांट को लगा लेनी है। या फिर आपके पास कोई बोनसाई पॉट है उन पॉट का भी यूज कर सकते हैं एडेनियम प्लांट को लगाने के लिए। इस समय अगर आप जितने भी छोटे छोटे एडेनियम के प्लांट हैं उसे आप बचाना चाहते हैं इस रेनी सीजन में तो इस मिट्टी में लगाकर अपने प्लांट को प्रोटेक्ट
कर सकते हैं इस रेनी सीजन में। इस समय अगर रिपोर्टिंग करते हैं तो ये प्लांट ना आपके विंटर में फ्लावरिंग करेंगे, इस रेनी सीजन में भी अच्छी फ्लावरिंग इस पर देखे जाएंगे। बस समय समय पर आपको कुछ केयर आपको अपनानी है, इसमें समय समय पर फर्टिलाइज़र भी समय समय पर डालते रहें। मैं इस समय 2 प्लांटों को रिपोर्ट करूंगी, छोटे वाले प्लांट की, जो मैं मदर प्लांट से ही सीड से निकाल कर सीड से ग्रो की थी, जिसका वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और इस समय अगर इस प्लांट को लगा लेते हैं तो आने वाले सीज़न में इसमें अच्छी फ्लावरिंग भी देखे जाएंगी और इसके कॉडेक्स भी हेल्दी ग्रोथ करेंगे। इस समय चाहे तो एडेनियम प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं या फिर इसके सीड होंगे आपके पास, समर में इसके सीड को कलेक्ट किए होंगे या फिर विंटर में कलेक्ट करके रखे होंगे, तो इस समय चाहे तो इसकी सीडलिंग भी इस समय किया जा सकता है और एक प्लांट से कई प्लांट आप तैयार कर सकते हैं एडेनियम प्लांट के। इस समय एक काम और कर सकते हैं, अगर आप रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं तो आप चेक करें कि आपके एडेनियम के प्लांट रूट बाउंड से तो नहीं घिर रहे हैं। उसके ड्रेनेज होल को भी इस समय चेक कर लें ताकि ओवर वाटरिंग से कारण आपके पौधे खराब ना हो, इसके कॉडेक्स गले नहीं। तो इस समय एक काम भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से एडेनियम के लिए इस रेनी सीजन में सॉइल मिक्सर तैयार कर सकते हैं और अपने एडेनियम प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।